ससुराल से निकलना मैडम, तो भी ये भी इल्ज़ाम तुम किसी और पे लगा देना, क्योंकि जिस तरीके से तुमने आज दिन तक सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर, जो भी चीज़ें तुम्हारे ऊपर हुई है ना, वो हर एक इंसान पे लगाई हो। अब जाकर रिएक्शन वालों पे लगा देना कि हमें ससुराल से निकाला, लेकिन कभी अपने ऊपर मत लेना, अपने मुंह पे मत जाना। और हाँ, धमकी किसको दे रही हो कि ज़्यादा फिर कुछ हो सकता है। रिएक्शन वाले क्या तोड़ मोड़ के रिएक्शन वाले बोलते हैं। और आपके हस्बैंड को भी मेरा ये है कि भाई क्या बवाल कर दोगे जब आप बोलोगे। कम से कम अपनी लैंग्वेज और अपने एटीट्यूड में भी देखो झांक करके कि किस एटीट्यूड में और किस लैंग्वेज में आप लोग बनाते हो वीडियो। ये भी ऑप्शन दिया है रिएक्शन वालों को यूट्यूब ने, जाके यूट्यूब से बंद करवा दो रिएक्शन। मर्यादा में हम लोग बोलते हैं, तुम्हारे जैसे ऐसे 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 झूल के और बिल्कुल ऐसे लगता है कि ब्लॉगर हो गए तो क्या ही घमंड चढ़ गया सर में, कुछ भी बोलोगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। आज इनका जो ब्लॉग आया है आप लोगों ने देखा होगा। कल कितने एटीट्यूड में ब्लॉग आया था, कैसे बैठ के झूल रही थी कुर्सी में, झूलते हुए किस एटीट्यूड में वीडियो बनाया था। उस दिन जब इनका हंसी मजाक पे आया था कि बहुत अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ, है गाइस, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, दुनिया की खुशी शायद आज ही मुझे मिल गई, तब भी इन्होंने इसे राज फैमिली को डाल करके किया था। आज रिएक्शन वाले क्या बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी रियलिटी दिखा रहे हैं। कल क्यों कमेंट सेक्शन आपने ऑफ कर दिए थे? क्यों ऑफ कर दिए थे? क्योंकि तुम्हारा सच में घमंड हो, तुम जरा से भी कोई चीज नहीं, लेकिन इतना तुम्हारे अंदर घमंड है कि इतना लिमिट क्रॉस तुम करते हो। आज किसको ज्ञान देने आई हो कि रिएक्शन वाले अपने लिमिट में रहे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जो तुम्हें करना हो कर लेना, मेरी तरफ से पूरी छूट है। जो आपके हस्बैंड को करना हो कर लेना, है ना आपको गाली देते हैं ना आपके लिए कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं। हाँ, लेकिन जो तुमने दिखाया वाईटी में और अब जो दिखा रही वही चीज कमेंट करने वाले भी बोलते हैं, वही चीज रिएक्शन वाले भी बोलते हैं। जो मर्जी वो कर लेना, तुम लिमिट क्रॉस करो, तुम जो करना है वो करो, बाकी कोई और ना करे, है ना। मैडम का कहना है कि तोड़ मरोड़ की चीजें, तोड़ मरोड़ के तो आप करती हैं, कभी कुछ थंबनेल लगाती, कभी कुछ। आज इन्होंने क्या बोला अपने थंबनेल में और उसमें कि भाई कुछ औरतें औरतों की दुश्मन होती हैं। अब पता चला तुम औरत नहीं हो। दूसरी बात, मेरे ससुराल से निकालने के लिए कितनी वो है, मेरे निकालने के लिए लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और क्या कर देंगे, कुछ ऐसे इनका टाइट थंबनेल है ना। तो ये भी तुम रिएक्शन वालों पे डाल दो, जैसे अभी मिसकैरेज वाला किसी के ऊपर डाल दिया, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है इस दुनिया में वो भी तुमने पटीदार वगैरह सबके ऊपर डाल दिया। तुम्हारे साथ जो अनहोनी हुई अभी ससुराल में वो भी तुमने डाल दिया कि भाई हम डिप्रेशन में हैं, हमारे साथ सही नहीं हो रहा। क्यों? अपनी लैंग्वेज, अपने हरकत अपनी में नहीं। अब रिएक्शन वालों पे ये डाल दो कि भाई हमारे ससुराल से निकालने वाले ये हैं, ये लोग वीडियो बनाए, हमको ससुराल से निकाल दिया गया। कैसे? आप इतनी अच्छी हो, आपकी ससुराल इतनी अच्छी है, फिर लोग के जरा से कहने में आपके ससुराल से निकल जाओगी। आपके अंदर कोई कमी ही नहीं है, आप कोई कमी नहीं करती हो, बाकी सब इंसान कमी करता है। इतनी बड़ी दिमागदार हो, लेकिन ये सब चीजें दिमाग नहीं लगाती हो, खाली खुराफात में दिमाग लगाती हो कि कब हमको खुराफात बोलना है, कब हमको ऐसा बोलना है। भाई किसी की वीडियो नहीं देखती हो तो मत देखो, लेकिन अपनी लैंग्वेज और अपने शब्दों पे कंट्रोल करके आप बोलो, उसके बाद आपके लिए होगा, है ना। तो जो भी दिक्कत करनी है आपको कर दो, बेसब्री से इंतजार है सबको। आप जो भी दिक्कत करने वाली हो रिएक्शन वालों के लिए कर दो। यही वीडियो इनकी जब मदर के लिए बोला गया था, जब एक्सपायर है, तो मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, मेरी मम्मी के लिए बोला गया तो इनका वीडियो आ गया। इनके लिए अभी भाई के लिए और इनके लिए जैसे बोला गया, इनके लिए कुछ बोला गया, इनका तुरंत वीडियो आता है और इतने भयंकर एटीट्यूड में आता है, इतनी भयंकर घमंड में आता है और ऐसे जोश में आता है कि कुछ पूछो ना। अगर उस फैमिली से तुम्हें रिश्ता नहीं खत्म करना था, रिश्ता बना के चलना था, रिश्ता तुम्हें रखना था, तो फिर इतना उस फैमिली को, जब मिसकैरेज वाला वीडियो तुम्हारा आया, तुम नहीं लगा रही थी उन पे इल्जाम, तुमने नहीं लगाया। तुम्हारा मन यही बोलती हो ना कि मैंने तो इल्जाम लगाया ही नहीं, मैंने तो उस फैमिली के लिए कुछ बोला ही नहीं। इनडायरेक्ट तो तुमने आग लगा दी, माचिस की तीली जो है जला करके फेंक दी। लेकिन जब आग लग गई उसके बाद लोगों ने बोला ये बांझ है, ये डायन है, मनीषा ऐसी है, ऐसे ऐसे इसने करा और ऐसी ये जल गई, इसी वजह से इसका हो गया। एक भी वीडियो, एक भी कॉमेडी क्यों नहीं आई आपका?
आप रिश्ता बचाना चाहती थी अगर, तो अगर उनको कुछ मानती थी तो। अब रही बात, आप लोग बोलोगे कि उधर वाली फैमिली ने कभी नहीं बोला, तो उधर वाली फैमिली ने, भाई आई ने कुछ बोला और पहले दिन को हर एक इंसान ने सपोर्ट लिया। मनीषा खुद लेती थी, अभी परेशान होती थी। अप्सरा मॉम कहती थी अंशु को प्लीज मत बोलो, अंशु का आज वीडियो देख के मुझे बहुत रोना आया, अंशु को ऐसे देखे। जब ये सिंपैथी वाले वीडियो बनाती थी, जब अपनी स्टोरी बताती थी, जब ऐसा कुछ होता था, तब हर टाइम अप्सरा मॉम बोलती थी कि मैंने अंशु को कॉल किया, समझाया, अब वो परेशान नहीं होगी। तुम्हारे घर जब ससुराल में तुम दिक्कत में होती थी, तब रात में जब तुम परेशान थी, तब सचिन वहां पे दौड़ा दौड़ा रात के 12 बजे 1 बजे गया था, तो कब तुमको नहीं सपोर्ट किया? और तुमने कब, जब उस फैमिली को गाली पड़ी है, जब उस फैमिली को बहुत उल्टा सीधा कुछ बोला गया है, कभी तुमने एक कॉमेडी तक नहीं लगाई, एक वीडियो में ये तक नहीं आकर के बोला कि भाई मैंने नहीं नाम लगाया, प्लीज हमारी फैमिली को, हमारी मम्मी को, हमारे भाई बहनों को ऐसा मत को। तो इसका मतलब तुम यूज कर रही थी, तुमने जानबूझ कर ये जो तीली लगाई थी ना कि अंबाला में जाकर के मेरा गए तो वहां मिसकैरेज हो गया, उसकी वजह से हो गया। इतना दुनिया के ब्रह्मांड तुमने किया, कुंभ मनाने गई, कोलकाता कहाँ गई, होली खेला, बहुत कुछ ट्रैवल्स किया तुमने। बेटी इतनी भारी थी ननन की, वो उठाई, ऐसा कुछ भी नहीं डाला कि हमारी इसकी वजह से हो गया। तुम राजपूत हो, राजपूत वाला क्या दिखाती हो, तुम ठाकुर हो, क्या हो, उसका घमंड है तुम्हारे अंदर। जो घमंड उस फैमिली को, तुम्हारी ये खुद की फैमिली तुम्हारी, तुम्हारी ननन ने साफ बोला है, ननन की ननन ने बोला है, तो नहीं रिश्ता रखना चाहती, एटलीस्ट तुम तो कहती कि चलो आराम से रिश्ते को खत्म करते हैं, इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाते। और बोलती हो रिएक्शन वाले, जो बात हम बोलते नहीं, जो बात हम कहते नहीं, वो हमारे मन की जान जाते हैं। तुम कैसे जान जाती हो दुनिया भर की मन की बातें और रिएक्शन वालों की मन की बातें, या और किसी की मन की बातें, जो तुम आकर के इतना एटीट्यूड में बोलती हो करके। तो थोड़ा लेवल डाउन करो, डरता तुमसे कोई नहीं है। हर एक इंसान तुम्हें जा करके जवाब देगा, जहां तुम लीगल जाओगी, जहां तुम ऐसा करोगी। रही बात किसी के, अगर चैनल को हम पहुंचाओगी किसी रिएक्शन वाले के, तो बचोगी बेटा आप भी नहीं, है ना, बचोगी आप भी नहीं। तो इसलिए थोड़ा ओवर कम, और जितना तुम्हारे हस्बैंड को बोलना है, आग लगे या मिर्च लगे, जो भी बोलना है बोल दो भाई। अब तुम तो इतना बोलती हो, उसके बाद तुम्हारे हस्बैंड भी बोल दें। मुझे तो लगता था, मैंने तो कभी आज दिन तक हस्बैंड, सासू माँ, देवर, किसी की कुछ बोला नहीं, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी जुबान इतनी गंदी थी। इसलिए मैंने, हम लोगों ने, शायद सारे रिएक्शन वालों ने, हर एक इंसान ने तुम्हारे बारे में बोला है। फिर आज हमारे हस्बैंड कूद के आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कूदो कूदो और पूरे उसमें मार्केट में आग लगा दो। मतलब इतना ये फैमिली और इतना, मतलब हर चीज में तुम दोनों की मिली भगत, इसका मतलब तुम हस्बैंड वाइफ की मिली भगत थी कि ये प्लान करके ये करना है, इस तरीके से हमें पीछा छुड़ाना है इस फैमिली से। अरे उस घर के अब मेंबरों ने अगर बोला कि मेरी एक बहन है मेरी, क्योंकि तुमने उस चीज को करा। क्या अगर जैसे लोग बोलते हैं कि अप्सरा मॉम अगर असली माँ होती तो क्या बेटी को नहीं बुलाती, क्या उनकी बेटी अगर ऐसा करती तो नहीं बुलाती, तो क्या उनकी बेटी होती तो क्या इतना बड़ा अपने भाई भाभी या अपने माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती कि मिसकैरेज वहाँ से हुआ, फिर माँ बाप को इतनी गालियाँ पड़ती, माँ बाप को इतना डायन, भाभी को इतना बांझ डायन सब बोला जाता, तो वो स्टैंड नहीं लेती कि आप लोगों ने अभी कंट्रोवर्सी भी देखा नहीं है कि भाई बहनों में उनमें लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं, लेकिन समय आने पर एक दूसरे का स्टैंड लेते हैं। लेकिन इन्होंने एक कॉमेडी छापी जो कि मनीषा के लिए क्या शब्द नहीं यूज करे गए हैं, क्या क्या नहीं बोला गया मनीषा के लिए, क्या क्या उसने फेस किया है। इन्होंने लिया स्टैंड, इन्होंने तो हमेशा जब देखो तब मिली माचिस की तीली ही लगाई है। कंट्रोवर्सी जब हो रही थी तभी अम्बाला गई थी, वहाँ मनीषा ने किस लैंग्वेज बोला, क्या बोला, उसके बाद इन्होंने वीडियो छापे। उसके पहले जब भी गुस्सा होती तुरंत वीडियो। इनकी पता है हर एक इंसान से रिश्ता क्यों चलता है, जब तक इनकी ही हामी में हामी लोग भरते हैं, जब तक लिमिट क्रॉस ये करती रहती हैं और सब सामने वाले को बुरा लग जाता है, सामने वाले ने अगर कुछ बोल दिया, इनका रिश्ता वहीं पे खत्म हो जाता है। ये नहीं किसी से रिश्ता कर पाएंगी, और ना ही ये सच में जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि आगे आने वाले समय में जब इनकी देवरानी आएगी तब इनका देखना असली रियल वो, तो सच में बात तो सही है। तो इतना ज़्यादा ज्ञान मत दिया करो, है ना, अपने अंदर भी देखा करो, अपने वीडियो उठा करके देखा करो, अपनी लैंग्वेज देखा करो, अपना बॉडी लैंग्वेज देखा करो कि किस एटीट्यूड में बोल रही हो। कौन से ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके से आप वो करेंगे। अरे तुम्हारे भाई भाभी जिसको तुमने बनाया था, चलो उन लोगों ने जो भी किया, लेकिन
जब अप्सरा मॉम ने एक वीडियो बनाया कि भाई मैं माँ थी, मेरे से बताना जरूरी नहीं समझा, और हर इंसान से बताना जरूर समझा, हर इंसान को बुरा लगेगा उस चीज को कि मैं बेटी मान रही थी, मेरे से तुम बताती, अगर किसी से नहीं बताती। और जब हॉस्पिटल गई थी, मिसकैरेज हुआ, तब हमसे बताती। उन्होंने एक वीडियो छापा क्योंकि तुम्हें देखने आए। कम से कम तुम्हें दुनिया में कोई बोले, बहुत से ऐसे रियल भाई बहन होते हैं कि नहीं रिश्ता चलता, लेकिन माँ बाप जब तक रहते हैं जीवित तब तक बेटियां उनको मानती हैं। अगर तुमने उनको माना था तो उनसे सॉरी बोलती कि मुझे आपकी बेटी से, आपके भाई बेटे से, किसी से नहीं चलाना। मम्मी हम आपको प्यार करते हैं, आप मुझे करो और हम आपके लिए आएंगे, बस आपकी ही वजह से। तो वो अभी तक तुमको अपना रही थी, उनकी तरफ से तो कोई, लेकिन तुमने जो आग लगाई है, तुमने जो ये चीजें करी है, तुमने हमेशा उस फैमिली को गिराने की कोशिश करी है, हमेशा उस फैमिली के अगेंस्ट वीडियो बनाया, हमेशा इनडायरेक्ट टारगेट किया। और तुम्हारी ननन ने, ननन की ननन ने, सारे लोगों ने तो डायरेक्ट कर दिया। तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ हुआ। अरे भाई ज्यादा ज्ञान मत दो, है ना। कमेंट करने वाले भी तुम्हारे रियल देखते हैं कि तुम क्या हो। कमेंट करने वालों ने तुम्हारी जर्नी भी देखी है, रिएक्शन वालों ने भी तुम्हारी जर्नी देखी है, उसके पहले भी रिएक्शन दिया है, और अब तुम्हारी जर्नी देख करके, अब तुम्हारा एटीट्यूड देख करके, अब तुम्हारा शब्दों पे देख करके वो भी रिएक्शन उसी तरीके देते हैं हम लोग, है ना। तो ज्यादा ज्ञान मत दो कि रिएक्शन वाले नहीं चाहते हैं किसी दिन मुझे घर से, ससुराल से निकाल देंगे। वो तो अपने मुंह पे कंट्रोल करो। ये तुम्हारा मुंह, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो करवाएगा। ज्यादा थोपो नहीं रिएक्शन वालों पे कि रिएक्शन वाले हमको ससुराल से निकालने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कब निकालें, है ना। तो ये ज्यादा हर इंसान पे ब्लेम मत लगाया करो कि अरे मेरे माँ बाप को ये हो गया, मेरे भाई को ये हो गया। वो भी चलो ठीक है, वो तुम्हारे पेरेंट्स को, उस पे नहीं, लेकिन हर एक चीज का तुमने इल्जाम लगाया है हर इंसान पे कि ये हमारी लाइफ में हुआ तो सामने वाले ने कर दिया, ये हुआ तो उन्होंने कर दिया, ये हुआ तो उन्होंने कर दिया। ये तुमने हर एक इंसान पे इल्जाम लगाया, कभी अपने ऊपर नहीं देखा कि आखिर मेरे अंदर कमी क्या है, मैं ऐसी कमी क्या कर देती हूँ जिसकी वजह से लोग मेरे से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये चीजें होती हैं। सिर्फ थोप देना किसी के ऊपर, ये तुम्हारा बहुत पुराना पैटर्न है, तो जो कि बहुत समझ में आ चुका है अच्छे से। तो अपना ज्ञान अपने पास रखो और ज्यादा जो तुम्हें करना हो वो कर लेना। रिएक्शन वालों के लिए मेरी तरफ से खुली आपको वो है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो लगे, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।